मुसलमान इस देश में आंदोलन कर सकता है, अंबेडकर के लोग आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग जब जब भी आंदोलन करने की बात आती है, सबसे पहले आकर के पुलिस खड़ी हो जाती है हमारे साथ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। लड़कियों की अस्मिता से खिलवाड़ करना चाहते हैं आप? सवर्ण लड़कियों के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं। यूजीसी की लड़ाई थम नहीं रही है, ना ही सवर्ण पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है। ऐसे में दोनों के बीच टकराव और बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जयपुर में हुए महाआंदोलनों के बाद अब सवर्ण महाकुंभ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, बंगाल में भी सवर्ण भाजपा और मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर बंगाल में सवर्णों ने आंदोलन शुरू कर दिया तो भाजपा के लिए ममता बनर्जी से लड़ाई काफी कठिन हो सकती है। संतों ने सवर्णों से अपील की है कि आगामी होने वाले सवर्ण महाकुंभ में शामिल होकर इस तानाशाही सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएं और यूजीसी के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में शामिल होकर अपना भविष्य बचाएं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी के खिलाफ चल रही सवर्णों की लड़ाई को अब और भी ताकत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सवर्ण संगठनों के तमाम नेता और साधु संत इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात लोगों को एकजुट कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह का सवर्णों को लेकर दिया गया बयान चर्चा के केंद्र में आ गया है। जिन बृजभूषण का दबदबा पूर्वांचल के कई जिलों में कायम है, अगर उन्होंने भी यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो भाजपा के लिए ये आने वाले चुनाव में घातक साबित हो सकता है। उन्होंने बीते दिनों रामनवमी के मौके पर एक कार्यक्रम में सवर्णों को लेकर जो बयान दिया, अब उसे यूजीसी से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने मंच से कहा कि देश में सिर्फ दो ही खलनायक हैं, एक मुसलमान और दूसरा सवर्ण। उनके कहने का मतलब ये था कि सरकार इन्हीं दो लोगों को सबसे ज़्यादा सता रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के साथ खड़ी होने वाली देश में कई पार्टियां हैं, लेकिन सवर्णों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है आप बता दीजिए। मतलब उनका इशारा साफ था कि जिस भाजपा के लिए सवर्ण हर लड़ाई लड़ने को तैयार है, वो भी उसके साथ नहीं खड़ी है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सवर्ण अपना रास्ता खुद बनाएं और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। सुन लीजिए बृजभूषण ने क्या कहा। आज दो खलनायक हैं देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। उधर संतों का एक धड़ा लगातार यूजीसी के मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। वो लगातार पीएम मोदी को चेता रहा है कि अगर यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लिए गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। काली सेना के संस्थापक और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप अब कोयम्बटूर में सवर्णों का महाकुंभ आयोजित करने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 4 अप्रैल को कोयम्बटूर में सवर्ण महाकुंभ होगा, जिसमें देश के सवर्ण ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर यूजीसी के विरोध में अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने आगे की रणनीति बताते हुए कहा, इसके बाद वो बंगाल की तरफ रुख करेंगे और यूजीसी के खिलाफ बंगाल के सवर्णों को जोड़ेंगे, उनसे मिलेंगे और बताएंगे कि किस तरह से मोदी सरकार सवर्णों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रही है। सुनिए आनंद स्वरूप ने क्या कहा। 4 तारीख को कोयम्बटूर में सवर्ण कुंभ है। फिर बंगाल में हमारा प्रवास है लगभग 12 दिन का। उस प्रवास में अपने जो लोग हैं सवर्ण समाज के लोग, उनसे मिलेंगे। मुखर्जी, चटर्जी, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, जितने भी हैं, अग्रवाल, सिंह, छत्री, ब्राह्मण, कायस्थ, दास, जितने भी मिलेंगे, सबसे बंगाल में मिलना है और सबको बताना है कि जो अत्याचार हो रहा है। आप सोचिए, मुसलमान इस देश में आंदोलन कर सकता है, उसको आज तक एक भी उसकी परमिशन कैंसिल नहीं हुई है। इस देश में अंबेडकर के लोग आंदोलन कर सकते हैं, एक भी उनकी परमिशन कैंसिल नहीं होती है। लेकिन सवर्ण समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग जब जब भी आंदोलन करने की बात आती है, सबसे पहले आकर के पुलिस खड़ी हो जाती है हमारे सामने। लड़ाई कड़ी है, तगड़ी है, संघर्ष है,
लेकिन लड़ेंगे। वहीं श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य ब्रह्माचार्य परमहंस महाराज ने यूजीसी को लेकर कहा कि जब सरकार आरक्षण SC/ST एक्ट और अब यूजीसी के नियमों को लाकर सवर्णों को पंगु बनाने में लगी हुई है, तो इससे बेहतर यही होगा कि सवर्णों को ही सरकार खत्म कर दे। आखिर कब तक भाईचारे का बोझ सिर्फ सवर्णों के बच्चे ढोते रहेंगे? सुनिए उनका यह बयान। ये क्या नया कानून प्रपोजल है कि विश्वविद्यालयों में आप इस तरीके का जातिगत और सवर्ण और विवर्ण का दो ग्रुप बनाएंगे, जो कि आपको व्यवहारिक रूप से भी अगर आपने उसको बने कर दिया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा और 3 साल की सजा हो जाएगी। लड़कियों की अस्मिता से खिलवाड़ करना चाहते हैं आप? सवर्ण लड़कियों के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं? आपने कभी इसका दूसरा रूप देखा है? अगर आपको किसी असवर्ण लड़के ने सवर्ण लड़की को छेड़ दिया या उसको शादी के लिए बाध्य किया, उसने मना कर दिया, तो उस पर आप केस कर देंगे और उसको 3 साल की जेल सजा दे देंगे। इस देश को जितना मुसलमानों ने नहीं बांटा, जितना अंग्रेजों ने नहीं बांटा, उतना हमारी अब सरकारें बांट रही हैं, उतना राजनीति बांट रही है। तो कुल मिलाकर देश के सवर्ण अब यूजीसी के नए नियमों को वापस लिए जाने तक शांत होने वाले नहीं हैं। इस बात को सरकार जितनी जल्दी समझ ले उसके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।